गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लालबाग गर्ल्स कॉलेज से मैम प्रिया मैसी, होम साइंस टीचर। आज का क्लास 7 के बच्चों के लिए है। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पार्ट 2 में पढ़ा था कुपोषण से बचाव के विषय में। आज पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कुपोषण से होने वाले रोगों के विषय में, जिसमें पहला रोग आता है रक्ताल्पता रोग। तो बच्चों, आइए हम वापस कहानी की ओर दृष्टि करते हैं। कहानी में अगला प्रश्न जसविंदर डॉक्टर से पूछती है, खून की कमी या रक्ताल्पता क्या है? डॉक्टर बोली, यदि किसी बालक के भार का परीक्षण करने पर लगे उसका भार आवश्यक भार से कम है, वह बालक सुस्त और पीला है, तो निश्चित ही वह खून की कमी या रक्ताल्पता का शिकार है। इस रोग में खून के लाल रक्त कण प्रभावित हो जाते हैं। शरीर के किसी भी अंग से ज़्यादा मात्रा में रक्त का बह जाना, असंतुलित भोजन, गठिया जैसे रोगों से लगातार ग्रस्त रहना और असंतोषजनक वातावरण जैसे घर में शुद्ध वायु व सीलन जैसे कारण रक्ताल्पता पैदा कर सकते हैं। रक्ताल्पता से बचाव। इसके बचाव के लिए हमें भोजन में लौह तत्वों की मात्रा अधिक खाद्य पदार्थों में करनी चाहिए, जैसे पालक, सेब, चुकंदर, अनार आदि को खाना आवश्यक है। लौह तत्व शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर कर स्वस्थ लाल कणों का निर्माण करते हैं। दूसरा रोग है घेंगा रोग। एक बच्ची बोली डॉक्टर से, मैंने एक दिन एक बच्चे को देखा, उसका गला बहुत फूला हुआ था। ऐसा क्यों? डॉक्टर ने बताया, उसे घेंगा रोग था। इसमें थायराइड ग्रंथियां बढ़ जाती हैं, जिससे गले में स्थित गल ग्रंथियों में सूजन आ सकती है। इन ग्रंथियों का वजन 25 ग्राम से बढ़कर 400 से 500 ग्राम तक हो जाता है। इसी कारण गला बहुत फूल जाता है तथा मांसपेशियां ढीली और कमज़ोर हो जाती हैं। बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास रुक जाता है। इस रोग का मूल कारण शरीर में आयोडीन की कमी होना है। आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए आयोडीन युक्त हमें भोजन करना चाहिए। तीसरा रोग है रतौंधी रोग। चेतना ने डॉक्टर से पूछा, रतौंधी किसे कहते हैं? डॉक्टर, शरीर में विटामिन ए की कमी होने से रतौंधी नामक रोग होता है। इस रोग में आँखों की रेटिना प्रभावित होती है, जिसमें रोगी अंधेरे में किसी वस्तु को देखने में असमर्थ हो जाता है। यदि यह स्थिति लगातार बनी रही तो वह पूर्ण रूप से अंधा भी हो सकता है। रतौंधी रोग से बचाव। रतौंधी रोग ना हो इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद, पीले और लाल फल, मक्खन, घी, अंडा, दूध आदि खाना चाहिए। प्रतिदिन 100 ग्राम हरी सब्जियों से विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति होती है। अतः रतौंधी ना हो इसके लिए विटामिन ए उचित मात्रा में लेना ज़रूरी है। तो बच्चों, अब हम जानते हैं कुछ और रोगों के बारे में। अन्य रोगों के विषय में पंकज डॉक्टर से बोला, क्या कुपोषण से हमें त्वचा भी रोग प्रभावित हो सकती है? डॉक्टर बोली, हाँ। विटामिन बी से, जिसे हम निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, इसमें रोगी को दस्त होने लगते हैं तथा जीभ सूखकर लाल पड़ जाती है। कोहनी व गर्दन के पास तथा खासकर शरीर के उन भागों में
जहाँ पर सूर्य का प्रकाश और रगड़ पड़ती है वहाँ जलन, खुजली होने लगती है। इन स्थानों से त्वचा का रंग भी कभी-कभी उड़ सकता है। इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? विटामिन बी की कमी को पूरा करने वाले तत्व जैसे दाल, मूंगफली, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने जाना कि कुपोषण के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। पार्ट 4 में मैं आपको और भी कुछ रोगों के विषय में बताऊंगी। थैंक यू क्लास।